आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे। और आज नीति वचन 8 अध्याय यहाँ पे लिखा है, क्या बुद्धि नहीं पुकारती है, क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है। वो तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और त्रिमुहानी में खड़ी होती है, फाटकों के पास, नगर के पठाओं में और द्वारों ही में वो ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्य, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोलो, चतुराई सीखो, और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो, सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूँगी और जब मुंह खोलूँगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। दुष्टा की बातों से मुझको घृणा आती है। मेरे मुँह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती है। समझ वाले के लिए वह सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वह मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चौके सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परामर्श का भागी करूँ और उनके भंडारों को भर दूँ। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से, पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। जब ना तो गहरा सागर था, ना जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर ना की गई थी, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान, ना जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहाँ थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाशमंडल ठहराया, जब उसने आकाशमंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो। क्या ही धन्य वह जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य वो मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है वो अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वह मृत्यु से प्रीति रखते हैं। सो परमेश्वर बतस पढ़े हुए, चुने हुए, सुने हुए कलाम के दम सबको बहुत आशीषित करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं। प्रभु आपने हम सबको संभाला। विशेषकर प्रभु जी, आप उन लोगों को संभालते जो वचन प्रतिदिन पढ़ते और सुनते हैं। प्रभु हाँ प्रभु, अपने वचन के अनुसार आज इन्हें आशीषित करें। प्रभु हर एक पति पत्नी को, उनके बच्चों को, उनकी संतानों को आशीषित करें, उनके काम बिजनेस को आशीषित करें। प्रभु आज इस भोर के समय प्रभु जी उनको आपने संभाला, रात भर मीटिंग सुनाई, प्रातःकाल की रोशनी दिखाई, आज दिन भर संभाले प्रभु जी, और जहाँ कहीं आ जाते सुरक्षा दो प्रभु जी। उनकी जरूरतें पूरी करें, जो प्लान्स योजना वो बनाए इस महीने, इस हफ्ते के लिए, उसे आप सफल करें प्रभु, और कोई कमी घटी ना हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जरूरी के द्वारा आप उनकी अगुवाई करें, सुरक्षा दे प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें आशीषित करने के लिए प्रभु, और आगे भी उन्हें संभाले, सुरक्षा दे प्रभु। हर एक खतरे से बचाए प्रभु। अगर बीमार है तो स्वस्थ करें प्रभु, और जिनका काम नहीं अच्छे काम मिले प्रभु जी। जो बिजनेस करना चाहते हैं अच्छे बिजनेस के द्वार खोले, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को बढ़ाएं प्रभु, और कोई कमी घटी ना हो। उनकी जरूरतें पूरी करें उनके विश्वास के अनुसार प्रभु, और जो आत्मा उनमें वास करता है, क्योंकि रोमियो 8 के 9 में लिखा, पहला कोरिन्थियों 3 के 16 में लिखा, परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करता है। हाँ प्रभु, आपके आत्मा की अगुवाई के अनुसार कार्य को करने पाए और हर एक सही फैसले अपनी लाइफ में लेने वाले हो सके प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 करते हो, प्रार्थना सुनने के लिए, इन सबको आशीषित करने के लिए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको प्रभु आशीष दे, सबको जय मसीह की।